हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मोरल साइंस बुक, जो कि है जेम्स फॉर लाइफ। ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 है, माय डेस्टिनी माय चॉइस। ठीक है। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि क्लास 9th के अगर कोई है, क्लास 9th का मोरल साइंस का जेम्स फॉर लाइफ बुक का चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक फुल एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं एंड सारे क्वेश्चन आंसर्स भी उसके अपलोडेड हैं। एज वेल क्लास 10th का भी ऐसे ही किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स अपलोड किए जाएंगे एक्सप्लेनेशन के बाद ही। ठीक है। पहला है माई डेस्टिनी माई चॉइस, मेरी किस्मत मेरी मर्जी, चैप्टर का बेस है। ठीक है। टाइटल से हमें थोड़ा चैप्टर के बारे में पता चल रहा है कि मेरी किस्मत है और मेरी ही चॉइस है। तो चैप्टर को चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैप्टर 1 से लेके जितने भी इसके चैप्टर्स हैं सारे अपलोड हो जाएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशंस इन हिंदी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Good morning, children. Wish you all a good day. Hearing the warm address of their principal, Miss Marina, all the children stopped their chit-chat and hearkened to the message. अब क्या हुआ, सब लोगों ने वो प्रिंसिपल ने एक एड्रेस करते हुए, यानी कि एक विश करते हुए गुड मॉर्निंग विश किया बच्चों को और कहा कि आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे। ठीक है। और जिस तरीके से सारे लोग थे, बच्चे थे, उन्होंने अपनी बातचीत करना भी बंद कर दी और तसल्ली से प्रिंसिपल की बात को सुनने लगे। As announced earlier, today we are going to attend a seminar led by a renowned motivational speaker, Mr. राजेश अग्रवाल। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था जिस तरीके से सेमिनार होने वाला है मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू, जिनका नाम है राजेश अग्रवाल। तो आप सब लोग रेडी होंगे आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू गेट द राइट पर्सन टू लीड टुडेज मोटिवेशनल सेशन। हम लोग बहुत ज़्यादा वो हैं कि हमें एक सही इंसान के थ्रू मोटिवेशनल सेशन मिल रहा है। ही इज़ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्पीकर एज वेल एज ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स। ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जिनको माना जाता है स्पीकर, एज वेल एज ये काफ़ी सारी बुक्स के ऑथर भी रहे हैं। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में भी इनकी बुक्स को ट्रांसलेट किया गया है, जिससे हर तरह की लैंग्वेजेस के लोग इनकी मोटिवेशन को गेन कर सकें। ही हैज़ लेड मोटिवेशनल क्लासेस एट थाउजेंड्स ऑफ वेन्यूज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मैनी टू बिकम सक्सेसफुल लीडर्स इन लाइफ। इन्होंने काफ़ी सारे मोटिवेशनल क्लासेस भी दिए हैं काफ़ी सारी जगहों पर जाके, जैसे कि इंडिया हो गया और बाहर भी अब्रॉड जाकर भी इन्होंने काफ़ी सारी मोटिवेशनल क्लासेस ली हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे लीडर्स जो है सक्सेसफुल हुए हैं इनकी स्पीचेस के थ्रू। ठीक है। इट्स माई प्रिविलेज टू वेलकम एंड इंट्रोड्यूस हिम टू ऑल ऑफ यू। द प्रिंसिपल कहती हैं कि मेरा ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि मुझे इतना उनको इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ उनको बुलाना स्टेज पे। मिस्टर राजेश अग्रवाल walked across the stage amidst the enthusiastic applause of the students। तो उन्होंने बच्चे तेज तेज तालियां बजा रहे थे और राजेश अग्रवाल ऊपर आ जाते हैं स्टेज। ठीक है। ही स्टार्टेड द सेशन रेफरिंग टू द इंटरनेशनली अक्लेम्ड लीडरशिप गुरु मिस्टर रोबिन शर्मा। उन्होंने अपना सेशन स्टार्ट करते हुए किसको रेफर किया, पहले इंटरनेशनली अक्लेम्ड लीडर जो थे मिस्टर रोबिन शर्मा को। ठीक है। In his book Discover Your Destiny, he speaks about a spiritual awakening experience of the person who has undergone a self awakening। उन्होंने अपनी डिस्कवर योर डेस्टिनी में अपनी किस्मत वाली बुक में अपनी किस्मत को डिस्कवर करो, उसमें उन्होंने एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि एक जागरूक वाले एक्सपीरियंस को शेयर किया है, एक पर्सन के जो कि सेल्फ अवेकनिंग के थ्रू अंडरगोन हुआ हो, यानी कि वो किस तरीके से बाहर जागरूक हुआ है, उसके अंदर की जो भी चीज़ें थी, जो वो कर सकता था और डिस्कवर कर सकता था अपने बारे में, वो सेल्फ अवेकनिंग के थ्रू उसने डिस्कवर की। उसमें डिस्कवर योर डेस्टिनी में उन्होंने इस पर्सन के बारे में लिखा है। ही फर्दर कोटेड एंड एक्सर्ट फ्रॉम द बुक डिस्कवर योर डेस्टिनी से एक उन्होंने कोट बोला, विद अ गन पुश्ड अप अगेंस्ट माई टेम्पल। एक गन जो मेरे टेम्पल के अगेंस्ट पुश की जा रही हो, रेडी टू स्क्वीज द ट्रिगर, बस वो क्या करने शूट करने वाली हो। स्वेट वॉज पोरिंग डाउन माई फोरहेड, यानी कि मैं बहुत डरा हुआ था, मेरे पसीने छूट रहे थे। एंड माई हार्ट वॉज बीटिंग वाइल्डली, मेरा दिल इतना बुरी तरीके से धक धक कर रहा था। माई हैंड्स वर शेकिंग अनकंट्रोलेबली, यानी कि मैं जिन हाथों को शेक हो रहे थे, मेरे इतने तेज हाथ कि मैं उनको कंट्रोल में भी नहीं ला पा रहा था। आई कुड सी द हेडलाइन ऑफ माई ओबिचुअरी राइट नाउ। ठीक है। मुझे वो हेडलाइन दिखाई दे रही थी, द सैंडरसन इंटरनेशनल होटल एंटरप्रेन्योर डाइवोर्स्ड फादर ऑफ 3 डेड एट द एज ऑफ 44 बाय हिज ओन हैंड। ठीक है। तो वो क्या है, जो इंसान था रियल में, ये देखो जैसे कि ये रियल में एक इंसान लेटा हुआ है और वो सोच रहा है, वो एक हेडलाइन सोच रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये हेडलाइन आने वाली है कि डेड सैंडरसन फादर ऑफ 3, जो कि डाइवोर्स हो गया था, जिसका वो 44 की एज पे मर गया। क्यों मर गया? अपने ही हाथों से मर गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होकर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, डर रहा था, एकदम से उसको कोई चीज़ दिखाई देती है। बट एज आई क्लोज माई आईज एंड सेड अ फाइनल प्रेयर अलाउड समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। मैंने जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया और फाइनली प्रेयर की तो मैंने कुछ अलग ही देखा। आई बिगेन टू फील डिजी एंड फेल टू द फ्लोर। मैं बहुत अपने आप को डिजी सा महसूस कर रहा था, लेजी सा महसूस कर रहा था और अजीब सी सिचुएशन में महसूस कर रहा था और फ्लोर पे गिर जाता हूँ मैं। द गन ड्रॉपिंग आउट ऑफ माई हैंड्स, मेरे हाथ से गन गिर जाती है। एज आई ले देयर मोशनलेस, अ ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट बिगेन टू फिल माई बॉडी। अब एकदम से मेरे अंदर व्हाइट लाइट आने लगती है मेरे अंदर।
Nothing like this had ever happened to me before. ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ था. What happened to me then in the motel room? उस motel room में मेरे साथ हुआ क्या? Was it an experience of the divine? क्या divine की तरफ से कोई experience था या spiritual awakening थी कि मुझे जगाना चाहिए अब, मुझे कुछ करके दिखाना चाहिए अब? Was it simply a physical reaction to the extreme stress? क्या ये simply एक stress का physical reaction था जो मैं ले रहा था, जो कि मैं experience कर रहा था? Truthfully, I do not know about it till date. Soon my body, entire body began to shake. मेरी पूरी की पूरी body एकदम से shake करनी शुरू हो गई. Sweat flowed out of me in torrents to the cold and filthy floor. मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, मेरे अंदर कुछ था नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है. Then seemingly out of now here came these words that pierced the deepest part of me. Your life is a treasure and you are so much more than you know. ठीक है, मेरे दिमाग मतलब मेरे पास कुछ ये वर्ड्स आ जाते हैं एकदम से मेरे दिमाग में कि ये तुम्हारी लाइफ एक ट्रेजर है. यू आर सो मच मोर देन यू नो. तुम बहुत मतलब जो जितना तुम अपने आप को जानते हो उससे ज़्यादा कर गुजरने की तुम्हारे अंदर हिम्मत है, क्षमता है, तुम उससे ज़्यादा कर सकते हो. ये लाइनें मेरे दिमाग में आने लगी. जब ये दिमाग में मेरे आई तो मैं स्टॉप कर गया शेक करना, यानी कि मेरे अंदर वो शेकने वाली चीज़ थी ही नहीं. आई जस्ट ले देयर इन अ पूल ऑफ परस्पिरेशन स्टेयरिंग अप एट द सीलिंग. मैं देखता रहा. आई हैड नेवर फेल्ट सच इंटरनल पीस इन ऑल माई लाइफ. मैंने कभी भी इतना इंटरनल पीस नहीं मतलब अंदर से महसूस नहीं किया. सोचो 2 मिनट बैठ के आप लोग कि मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और मुझे नहीं पता ये इससे अच्छे अंदाज में हो जाए मुझसे. तो सोचो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ. तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा. आई वॉज कम्प्लीटली इन माई बॉडी फुली विद इन माई हार्ट. यानी कि मेरे पास अपने लिए एक टाइम था. जो लोग अब इस ज़माने में जो लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसको इस कोट को सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो कुछ कर गुजरने की है. जनरली व्हेन वी हैव टू फेस द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ वी आर मोर प्रोन टू थिंक दैट द वर्ल्ड इज एज वी सी इट. तो क्या है कि जब हम थोड़े से फेस करने लगते हैं रियलिटीज़ ऑफ लाइफ कि भाई ये ऐसा है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हम अपने आप को थोड़ा दबाने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार हम तो नहीं कर पाएंगे ये चीज़, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है. लेकिन वी टेंड टू फॉरगेट दैट आवर लाइफ इज़ अ ट्रेजर. हमारी लाइफ के अंदर हम ही एक ट्रेजर बन के आए हैं कि हम अगर ये काम कर दिया तो हो सकता है हम ट्रेजर से ही भर जाएं. एंड वी आर सो मच मोर देन वॉट वी नो. हम जितना अपने आप को जानते हैं उससे ज़्यादा हम कर गुजर सकते हैं. ठीक है, वी फाइंड इट हार्ड टू कम आउट ऑफ द फॉल्स अजम्पशंस वी हैव. हमारे अंदर जो खुद से कुछ भी बना लेते हैं ना, थिंकिंग कर लेते हैं कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते ये चीज़. तो ये फॉल्स अजम्पशंस को रोकना जरूरी है. वी व्यू द वर्ल्ड फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव. हम सोच लेते हैं भाई हमने ये चीज़ करी ना तो ये लोग क्या कहेंगे, तो ये चीज़ गलत हो जाती है. यही अजम्पशंस करना, विजुअलाइज करना अपने इवेंट्स को आपको सेट बना देता है. ठीक है, ड्यू टू सर्टेन लाइफ एक्सपीरियंसेस. आपने देखा होगा दूसरों की स्पीच पे आप लोग जैसे दूसरों की स्पीच है और दूसरे लोग हैं वो इनकी हंसी बना रहे हैं तो आप सोचने लगते हैं भाई ये लोग इनकी हंसी बना रहे हैं और अगर मैंने स्पीच दी तो मेरी भी हंसी बनेगी. तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मामला. ठीक है, व्हेन वी चेंज आवर आउटलुक, जब हम अपने देखने का नजरिया या फिर फ्रेम ऑफ अवर विजन चेंज कर लेंगे तो वर्ल्ड भी चेंज हो जाएगा. द वर्ल्ड इज अ मिरर. वर्ल्ड एक मिरर की तरह है, जैसा हम दिखेंगे उसे उस तरीके का मिरर हमें भी दिखेगा वर्ल्ड का. ओके करेक्ट. व्हेन वी रिसीव फ्रॉम लाइफ, जो भी चीज़ें अकॉर्डिंगली हम जो है लाइफ से रिसीव करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी आर, जो कि हम होते हैं, आवर सक्सेस, आवर फ्यूचर, आवर डेस्टिनी, ऑल आर आवर चॉइसेस. ये सारी चीज़ें जो है हमारी खुद की चॉइसेस हैं, खुद की बनाई हुई चॉइसेस हैं. देखो अगर हमने कोई गलत चीज़ चूज कर ली, हमारा सक्सेस फुल ऑन नो डाउट वो गिर जाएगा. सक्सेस गिर गया तो हमारी चॉइस गलत हो गई. ठीक है, फ्यूचर गिर गया हमारी चॉइस गलत हो गई. डेस्टिनी, आपकी जो फ्यूचर था, किस्मत थी, वो गिर गई तो आपकी चॉइस गलत थी. तो ये सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं. ठीक है, सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन योर चॉइस. किस तरीके की आप चॉइसेस करते हैं उस तरीके का आपको सक्सेस फेस करना है आगे चल के. There are many living examples before us who redefined their own destiny and become a classical inspiration for all of us. थोड़ी लाइन्स उनके बारे में दे रखी हैं, आप लोग पढ़िए. हेलन केलर, आप लोग सब जानते हैं, एक ब्लाइंड एंड डेफ अमेरिकन थी. वॉज द फर्स्ट सच पर्सन टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज. उन्होंने ऐसी पढ़ाई की थी कि वो सबसे पहली पर्सन थी कि ब्लाइंड पर्सन थी कि वो ग्रेजुएट कर सकें कॉलेज के थ्रू. फेमसली ट्यूटर्ड बाय एनी. तो इनका जो ट्यूटर था वो कौन था, एनी. हर लाइफ वॉज क्रॉनिकल्ड इन द प्ले द मिरेकल वर्कर. एक तरीके की मिरेकल वर्कर थी वो. आफ्टर ग्रेजुएशन हेलन केलर बिकेम अ नोटेड स्पीकर, ऑथर एंड क्रूसेडर फॉर पैसिफिज्म, विमेंस राइट टू वोट, बर्थ कंट्रोल अमंग अदर कॉजेस. यानी कि उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट किया जिससे विमेन के राइट्स के लिए वो खड़ी हुई. यानी कि साथ में उन्होंने एक नोट स्पीकर बनी, यानी कि वो ऑथर बनी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने अचीव की थी. लुडविग वैन बीथोवेन was a German composer who lost most of his hearing from tinnitus at the age of 20. ठीक है, तो इन्होंने अपनी हियरिंग सेंसिंग पावर जो थी इन्होंने खो दी थी at the age of 20. He then used special hearing tubes and felt the vibrations of his piano to compose various symphonies in classical, heroic and romantic periods. He was tutored by Mozart and Haydn, who were among the greatest composers of their time. His accomplishments are dazzling and spellbinding, even though he was never able to hear his own composed music. अब इनकी क्या खासियत थी भाई लुडविग की, उनको खुद नहीं पता था उनके साथ इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी एट द एज ऑफ 20 की एज में उनकी हियरिंग पावर चली जाती है. उनको शौक था सिंगिंग, कंपोज करना म्यूजिक का. जिसके उनको शौक था उसी को सुनने की क्षमता उनकी चली जाई है.
लेकिन उन्हें पता था कि उनके अंदर जो करने की क्षमता है उससे ज़्यादा है उस सुनने की क्षमता से। तो उन्होंने क्या किया, अपनी डेस्टिनी को, अपनी चॉइस को, अपने फ्यूचर को उन्होंने बनाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास जो चीज़ नहीं है उससे मुझे बहुत बहुत कुछ करना है, उसको सुनना। देखो, आप एक म्यूजिक बना रहे हो और सोचो, और वही म्यूजिक आपके कानों में नहीं जा रहा है तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन यहाँ लुडविग की अलग ही खासियत थी कि भाई उन्होंने कंपोज करी म्यूजिक, लेकिन हाँ, वो आज तक अपने इन म्यूजिक को सुन नहीं पाए। लेकिन कितने अच्छे म्यूजिक उन्होंने करे होंगे, सोचिए आप। नाउ यहाँ पे बात की गई है सेंट छावरा की। लॉस्ट हिज पेरेंट्स एंड द ओनली ब्रदर ऑन द सेम डे एट अ वेरी यंग एज। दोनों दिन, एक ही दिन के अंदर अपने माँ बाप को खो देना और अपने एक लौते भाई को खो देना, बहुत छोटी सी उम्र में। उनका स्ट्रगल कितना रहा होगा, सोचिए आप। Persuasion from all around made him to leave the monastery where he was doing his training to become a priest. तो सेंट छावरा अपनी प्रीस्ट बनने की तैयारी कर रहे थे। अंदर से उनके वॉइस आती थी, पीस मिलता था उन्हें, एनलाइटमेंट होता था टू डिफाइन हिज ओन डेस्टिनी विद डिटर्मिनेशन। वो जो कर रहे थे उनको सेटिस्फाई कर रहा था। अब हाँ, ये और ज़रूरी होता है, जैसे आप अपनी चॉइसेस कर रहे हो तो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ, हम सही कर रहे हैं। और अगर सही कर रहे होगे तो सच्ची में अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, सही कर रहे हो तुम, सक्सेस मिलेगा इससे। ठीक है। He proclaimed the Lord in my portion and a cup. He became the founder of 2 religious congregations, a socialist, reformist, and an inspiration for many. काफ़ी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन उभर के आए। एक उनको पता था उनके अंदर एक ट्रेजर है, उनके अंदर ये काबिलियत है कि वो अच्छा कुछ कर गुजरेंगे। उन्होंने प्रीस्ट बने, ही ओपन स्कूल्स, काफ़ी सारे स्कूल्स बनाए, चर्च बनाए। ठीक है, जिससे हाई लिटरेसी रेट बढ़ा केरला के अंदर। There are no accidents in life if we decide so. The negative life experiences जो misfortunes हैं are powerful enough to stimulate कर दें लोगों की पर्सनल ग्रोथ को। रोबिन शर्मा ने एक मैसेज दिया था, द पेन ऑफ अ हार्ड पास्ट कैन डिस्ट्रॉय अस। जो हमारा गुजरा हुआ कल है, जो कल हमारा गुजरा हुआ है, वो बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है। उसको भूल जाना, उस पेन को भूल जाना। सोचो, अगर आपको आपकी चॉइस गलत हुई, आपका सक्सेस नहीं हुआ, तो आप गुजरे हुए कल को दोष ही मानोगे ना? नहीं। और इट कैन डिग्निफाई अस, इट्स आवर चॉइस। ठीक है, आप लोग अपने कल को दोषी मानोगे, लेकिन असल किसकी गलती होगी? आपकी चॉइस की। आपने गलती किस चीज़ में की है कि आपने चूज ही गलत चीज़ कर ली जब आपका उस चीज़ में दिमाग नहीं था। तो इट्स योर चॉइस, यू गो टू सक्सेस और नॉट। इन टाइम्स ऑफ चैलेंज वी बिगिन टू आस्क आवरसेल्व्स ग्रेट क्वेश्चंस। जब चैलेंजेस हमारी लाइफ में चल रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार, ये सफरिंग्स क्यों हो रही है हमारे साथ? हमारी लाइफ तो ऐसी नहीं थी, और ऐसी निकलनी भी नहीं चाहिए थी हमारी लाइफ। क्यों मुझे ही क्यों चूज किया गया इस चीज़ में? क्यों कोई और पर्सन नहीं आ सकता था मेरी जगह इस चॉइस को लेने के लिए? एंड सो ऑन, वगैरह 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 आपके क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ के साथ होता है क्योंकि उनकी जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, उनके फियर है, डिस्ट्रेस है, उनका वो है, उनको भूलने नहीं देता चीज़ों को। बट दोज हु डेयर टू डिफाइन देयर डेस्टिनी आर हैप्पी टू वॉक थ्रू द अनफेमिलियर शोर एंड द रूट लेस ट्रेवल्ड। जीसस क्राइस्ट सेड द रोड टू इटर्निटी इज नैरो। रोड टू इटर्निटी इज नैरो एंड ओनली अ फ्यू कैन फाइंड इट। बहुत अच्छी लाइन है कि देखो, जो सफलता की जो चीज़, सफलता सक्सेस जो है ना, वो इतना छोटा सा रोड होता है, और जो बुराइयां बी से नोट कर रही हो, यानी कि बुराइयां इन द सेंस जो बुरी चीज़ें हैं, ठीक है, उसका रोड लोगों को बहुत आसानी से मिल जाता है। उस रास्ते पे जाने करोड़ों लोग चलते हैं। लेकिन ये जो रोड है, जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला, ये जो रोड है ना, इस पे कुछ ही लोगों का मौका लगता है जाने का, और वही वो लोग हैं जिनकी लाइफ में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। बी डिटरमाइंड टू को राइट द डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी को खुद लिखें, को राइट करें। ठीक है, दैट हैज बीन रिटन फॉर द स्टोरी ऑफ योर लाइफ। आपके लिए जो लिखा गया है, खुदा अल्लाह के थ्रू, किसी के मतलब थ्रू लिखा गया है, उसको को रीराइट करो और गुड बनो, अच्छे बनो, डेयरिंग, जो भी लाइफ में आपके आ रहा है उसको करके दिखाओ, कर गुजरो। ठीक है। अल्फोंसा ऑल्सो फाइंड, सेंट अल्फोंसा जो थी, उन्होंने फाउंड किया एक मीनिंग इन द डार्क रियलिटीज ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या मीनिंग देखा? दो लिव्ड ओनली फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 35 ईयर्स। उनका लाइफ टाइम वो कितना रही? 35 ईयर्स। शी लिव्ड दीज ईयर्स हीरोइकली एंड्यूरिंग all that came on her way to sainthood. The physical and mental pain she experienced during her lifetime due to sickness, misunderstanding, etc. became a cause for her to love God more dearly and heroically. अब अल्फोंसा जो थी, वो अपने गॉड को बहुत चाहती थी और उन्हीं में लगी रहती थी, और जब वो जिंदा थी और वो 35 ईयर्स की एज पे उनकी डेथ हो गई थी, और फिजिकल और मेंटल पेन उन्होंने जो झेला है, उन्होंने अपने अंदर की सिकनेस को, मिसअंडरस्टैंडिंग को जिस तरीके से फील किया है, उसको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस किया है उन्होंने, तब भी वो कॉज बनी किसका? अपने गॉड को प्यार करने का। द वेरी लास्ट पेज, we find no trace of complaints, criticism, or mismurings in her thoughts, words, or deeds. Catholic Church honored her with the crown of sainthood. उनको crown of sainthood भी मिला है। ये क्वेश्चन बन सकता है एक नंबर में कि crown of sainthood किसे मिला था? तो आप लगाएंगे सेंट अल्फोंसा। सूफी पोएट जलालुद्दीन रूमी सिंग्स, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशियन, यू आर द इंटायर ओशियन इन अ ड्रॉप। आप एक ड्रॉप के रूप में एक इंटायर ओशियन हैं। आप अपने आप को कम नहीं समझिए। ठीक है, ट्रस्ट इन द एबिलिटी ऑफ योर हार्ट। अपनी खुद की करने की क्षमता को ट्रस्ट करो। रियलाइज योर इनर स्ट्रेंथ, अपने अंदर के स्ट्रेंथ को तुम रियलाइज करो। तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है। यू कैन डिसाइड योर डेस्टिनी, तुम अपनी डेस्टिनी को डिसाइड कर सकते हो। सेमिनार यही कहते हुए खत्म हो जाता है। हिज वर्ड मेड रिपल्स इन देयर हार्ट, यानी कि अंदर मतलब एक होता है ना कि फीलिंग आती है कि भाई अब तो कुछ करना ही है। उसके वर्ड्स जो है लोगों के, बच्चों के दिमाग में, हार्ट में जा चुके थे एक नंबर या तरीके से। स्टूडेंट्स वर एस्टोनिश्ड टू हियरिंग द अमेजिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ द मैन हु वाज स्टैंडिंग इन द पिनेकल ऑफ फेम एंड हैड अ कंप्लीट
टर्न अराउंड फ्रॉम द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड, यानी कि आप सोचिए जो सुसाइड करने वाला था उसने अपने आप को कितना चेंज किया. सो कभी भी सुसाइड इज नॉट अ बेटर ऑप्शन. वेरियस इमोशंस flashed through their minds. Ashok, who was depressed due to the low grades exam, अशोक जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था ड्यू टू लो ग्रेड्स, अशोक जो कि अपने अपने लो ग्रेड्स को लेकर परेशान था, तो फेल्ट इट्स नॉट नेसेसरी टू बी फ्रैंटिक ऑन सच सिली इशूज. सुधा, हु वाज इन डिस्पेयर ड्यू टू फैमिली इशूज, गॉट एन इनर कॉल टू राइज अप. सॉरी. तो जो सुधा थी वो अपने फैमिली इशूज में थोड़ा सा उलझी हुई थी. उसने सोचा कि नहीं भाई अब तो ये जागने का वक्त है. ठीक है. मारिया, हु फेल्ट गिडी whenever she thought of mathematics and social science, could really experience an inner strength to strive ahead. कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी. मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में जिसमें भी उसको प्रॉब्लम थी वो कह रही थी कि मुझे ये करना है और मैं सही करूंगी इसे. ठीक है. हैप्पी गो लकी chaps Anish, Vishnu and Sharat now got a vision about their future. Change, those who want to reap new harvest should dare to take new steps, as our life will be the same till that. देखो, हम चेंजेस अगर नहीं लाएंगे अपने अंदर तो हम डेथ के टाइम तक वैसे ही रहेंगे जैसे हम अभी भी हैं. जुगनू केम रशिंग टू द प्रिंसिपल विद अ पीस ऑफ पेपर. ओह मैम, थैंक यू. एट टाइम्स आई हैड बीन फ्राइटेंड इफ माय लाइफ स्लिप्स अवे फ्रॉम माय कंट्रोल. मैं बहुत ज़्यादा डर में थी कि भाई अगर मेरी अपनी खुद की जिंदगी मेरे हाथों से फिसल गई, यानी कि मेरे हाथों से चली गई. आई थॉट टू मच अबाउट माई प्रॉब्लम्स बट द सेम लाइट फ्लैश्ड थ्रू माई इनर कोर थ्रू द सेशन विल विद ऑल इट्स ब्रिलियंस. यानी कि ऐसा सेमिनार होना चाहिए, यानी कि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि हम ये कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. वो कहते हुए प्रिंसिपल से चली जाती है. चिल्ड्रन रियलाइज देयर इनर पोटेंशियल्स एंड स्किल्स टू टेक न्यू स्टेप्स. बच्चों ने एक अपने अंदर की पर्सनैलिटी को जाना, अपने अंदर की इनर पीस को जाना कि वो फील कर सकते थे कि भाई हम ये चीज़ कर सकते हैं और करके दिखाएंगे. ठीक है. तो ये चैप्टर था कि आपकी जो डेस्टिनी है आपकी खुद की चॉइस से डिफाइन होती है. आई थिंक चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा था, सिंपल था, ईजी था और बहुत अच्छा मैसेज ये हमें दे रहा था कि हम अगर सक्सेस को चूज़ करना चाहते हैं तो अच्छी चॉइसेस करो भाई. आप लोग सच्ची में जो है कुछ कर गुजरेंगे, कुछ अच्छा कर गुजरेंगे. ठीक है. सो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे एक्सप्लेनेशंस ऐसे ही चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऑल चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट.